सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 16 डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन समझने से पहले जो है हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जो है आज की डेट पे जो है आपने एक न्यू फ़ोन लिया है, ठीक है। वो उसकी प्राइस था आपका 20,000, ठीक है। आपने जो है उसको अच्छी तरह से यूज़ करा, ठीक है। पूरे 1 साल जो है आपने उसको अच्छी तरह से यूज़ करा, सेल्फी ली, रील्स बनाया या स्नैपचैट चलाया, ठीक है। ऐसे ही जो है आपके 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, फिर ऐसे ही आपके 4 साल बीत गए, ठीक है। फिर आपको 4 साल बाद जो है आप जो सोचते हैं कि ये वाला जो फ़ोन है इसको बेचकर जो है न्यू फ़ोन लिया जाए। तो जो आपने 4 साल पहले जो है आपने 20,000 पे करे थे जो न्यू फ़ोन के लिए, अब वो 4 साल बाद जो है आप जब बेचने जाओगे तो वो जो है आपका 7 या 8,000 में बिकेगा। तो इतना ज़्यादा गैप क्यों आया, वो आपका जो है वही जो है आपका डेप्रिसिएशन होएगा, ठीक है। क्योंकि जो है टाइम के साथ साथ जो है इसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। ऐसी जो है आपके बिजनेस में जो है एसेट्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। इनकी भी जो वैल्यू है डिक्रीज़ होती रहती है टाइम के साथ साथ, ठीक है। जैसे जैसे आप इसका यूज़ करते रहेंगे और जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा तो इनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है। तो इसी को जो है आपकी डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग सिंपल यही है कि डेप्रिसिएशन इज़ द डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब एसेट कौन सी? फिक्स टेंजिबल एसेट, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को जो है हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, हमने बात करी एसेट की, डेप्रिसिएशन किस पर लगेगा? फिक्स टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। जो फिक्स टेंजिबल एसेट कौन कौन सी होती है? प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, फिर ऐसे ही आपका फर्नीचर, फिर मोटर व्हीकल एक्सेट्रा, ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। अब इन एसेट्स को जब इनके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी टाइम के साथ साथ, तो तब कौन सा वर्ड यूज़ होएगा? डेप्रिसिएशन, जो कि आपके चैप्टर का नेम भी है, ठीक है। ये आपका डेप्रिसिएशन किस एसेट्स पे लगेगा? फिक्स टेंजिबल एसेट, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे जो एसेट होती हैं आपकी, दूसरी और टाइप की, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट जिनको हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है आपकी? एक तो गुडविल, ठीक है, गुडविल जो है आपकी इंटेंजिबल एसेट है। फिर ऐसे ही आपका पेटेंट, फिर ऐसे ही आपके ट्रेडमार्क, फिर ऐसे ही आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सारे जो है आपके इंटेंजिबल एसेट के अंडर आते हैं। अब जब इनकी वैल्यू डिक्रीज होएगी, ठीक है, इन एसेट की, इंटेंजिबल एसेट्स की जो है इनकी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो हम जो है डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो उसका जो है एक नवा वर्ड आएगा आपका, अमाउंटाइजेशन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि इंटेंजिबल एसेट की जब भी आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो उस समय क्या होएगा? आपका अमाउंटाइजेशन होएगा। ऐसे ही डेप्रिसिएशन किस के लिए है? फिक्स टेंजिबल एसेट, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करना है और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अमाउंटाइजेशन, ठीक है। अब एक और होती है आपके पास एसेट, जिनको हम वेस्टिंग एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। वेस्टिंग एसेट्स कौन कौन सी होगी आपकी? एक तो माइंस और एक ऑयल वेल्स, ठीक है, जो खदानें होती हैं ना बड़ी बड़ी, तो ये भी जो है आपकी वेस्टिंग एसेट कहलाई जाती है। ये जो है आपके रिसोर्स को जो है फिनिश गुड में कन्वर्ट करती हैं। तो अब इन पर भी जो है अब इनकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी, तो कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? डिप्लीशन, ठीक है।
जब वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू टाइम के साथ साथ जो है डिक्रीज होती रहेगी तो डिप्लीशन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन किसके लिए है? टेंजिबल एसेट, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। और अमाउंटाइजेशन किसके लिए हम यूज़ करेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, ठीक है, जिनको हम देख नहीं सकते और ना ही हम छू सकते हैं। और फिर वेस्टिंग एसेट्स के लिए जैसे आपकी माइंस और ऑयल वेल्स हो गए, तो उसके लिए जो है हम डिप्लीशन वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। समझ आ गया? डेप्रिसिएशन सिंपल वही है कि जो आपकी एसेट का जो भी वैल्यू कम होती रहेगी टाइम के साथ साथ, जैसे टाइम बीतता जाएगा और जैसे आप यूज़ करते जाएंगे तो जो है आपका डेप्रिसिएशन कहलाएगा। अब आगे इसमें जो है आपके पास कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखे हैं कि किस किस कारण से जो है डेप्रिसिएशन होता है। सबसे पहला है बाय कांस्टेंट यूज़, ठीक है। जैसे जैसे आप एसेट्स को यूज़ करते रहेंगे, ठीक है, तो उसके जो है कुछ उसमें टूट फूट होएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मशीनरी है, आपके पास मशीनरी है तो उसको हम लगातार यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो है वैल्यू डिक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ जो है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ होएगी। फिर उसके बाद जो है अगला है आपके पास बाय ऑब्सोलेसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो है आपका एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें मान लीजिए जैसे आपने एक न्यू फ़ोन लिया, ठीक है, फिर उसके 4 साल बाद न्यू टेक्नोलॉजी का वाला फ़ोन आ गया, ठीक है। तो कंपनी जो क्या करती है वो ओल्ड जो था आपका ओल्ड टेक्नोलॉजी का मोबाइल था उसके जो है रेट डाउन कर देगी, ठीक है। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी वाला था उसके प्राइस हाई होंगे और ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला जो आपके पास था फ़ोन उसके ऑटोमेटिकली जो है डाउन चले जाएंगे रेट, ठीक है। फिर ऐसे ही बाय एक्सीडेंट, अगर आपका कोई भी मशीनरी एक्सीडेंट हो जाता है ड्यू टू फायर, ठीक है, कोई भी एसेट मान लीजिए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली जो है डिक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन लग के जो है आपकी डिक्रीज़ होती रहेगी। बाय डिप्लीशन, डिप्लीशन अभी बताया किस एसेट्स के लिए होती है? वेस्टिंग एसेट्स, ठीक है, जैसे आपकी माइंस होगी, ऑयल स्वेल होगी, ठीक है। इनका भी जब आप लगातार काम करते रहेंगे उस पर तो इनकी भी टाइम के साथ साथ जैसे जो है वैल्यू कम होती रहेगी। अब बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे निकाल लें, ठीक है। अब इसको जो है डेप्रिसिएशन हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन 1 साल का निकलेगा, ठीक है। पहला जो है हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं डेप्रिसिएशन, और दूसरा है एक तो रेट जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो इसका जो है डेप्रिसिएशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। ये सब जो है आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। आपको कुछ नहीं एस्टिमेट करना है अपने आप से, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होएगा। अब कॉस्ट ऑफ एसेट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ एसेट हमने कौन सी लेनी है? हमने जो है टोटल वाली कॉस्ट लेनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो इंक्लूडिंग एक्सपेंस भी लेने उसमें उस एसेट में आपने मशीनरी खरीदी है 90,000 की और उस पर इंस्टॉलेशन के खर्चा करा है 10,000 का, तो आप जो है 1 लाख लेंगे। 90,000 प्लस जो उस पर खर्चा आया 10,000 का तो वो भी इंक्लूड करेंगे तो आपका 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख लिख लेंगे, ठीक है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, अब स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू जो है सिंपल सी, अगर आपका पूरा एसेट जो है आपने पूरे जो है 10-15 साल पूरा जो है उसका निचोड़ कर लिया, ठीक है, पूरा यूज़ कर लिया, उसका पूरा दम निकाल दिया, तो जब लास्ट में जो है आप जब आप भंगार में बेचोगे तो किस वैल्यू पे जाएगी? वो आपकी स्क्रैप वैल्यू पे जाएगी, ठीक है। जब आप पूरी एसेट का पसीना निकाल देंगे, ठीक है, जब वो एसेट आपके लिए जो है काम नहीं करेगी तब जब जो है आप भंगार में बेचोगे तो वो स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी। अब इसमें मान लेंगे आपका 20,000 है ये स्क्रैप वैल्यू,
ठीक है। अब एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, अब एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट मान लीजिए कि ये एसेट कितने लाइफ तक चल सकता है, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, ठीक है, 30 ईयर्स, ठीक है। तो हम एग्जांपल के तौर पे ले लेंगे 10 ईयर्स, ठीक है। अब इसी से जो है आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब 1 लाख में से 20,000 आपने स्क्रैप वैल्यू हटा देना है, तो आपका आ जाएगा 80,000। अब नीचे क्या है आपके पास 10 ईयर्स, ठीक है, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो आपका डेप्रिसिएशन ईयरली का कितना आ जाएगा 8,000, ठीक है। ये ईयरली का 1 साल का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अब अगर जो है इसी फॉर्मूले से जो है आपको रेट भी निकालना हो, ठीक है, ये वाला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो, तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकाल लेंगे, वैसे ये क्वेश्चन में आता नहीं पर फिर भी मैं करवा रहा हूँ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है, टोटल कॉस्ट लेनी है इनटू 100। अब यहाँ पर हमने कौन सी कॉस्ट कितनी थी 1 लाख और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया था आपका 8,000, तो सिंपल पुट कर देंगे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 8,000, कॉस्ट थी आपकी 1 लाख, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस भी है। जब आप परचेज करेंगे तो उसमें जो है छोटे मोटे खर्चे होते हैं एसेट पर, तो वो भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट लेंगे हम इनटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 8%, ठीक है। ये आपका रेट आ जाएगा 8% पर एनम, ठीक है। ये आपको रेट गिवन है 1 साल का, तो ये आपका रेट आ जाएगा डेप्रिसिएशन का, ठीक है। अब दूसरे तरीके से रेट अगर आपको गिवन हो तो वो कैसे निकाल लेंगे, तो वो सिंपल है आपका। जैसे मान लीजिए आपको रेट गिवन है 10% पर एनम, बोला हुआ है 10% पर एनम, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकाल लेंगे, तो सिंपल कॉस्ट कितनी है आपकी, मान लीजिए हम कॉस्ट ले रहे हैं एसेट की 1 लाख, तो उस पर 10% पर एनम के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, तो सिंपल उसका 1 लाख का 10% है, निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। ये 1 साल का होएगा, ठीक है, पर एनम 10,000 जो है आपका डेप्रिसिएशन 1 साल का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो रेट से और एक जो है आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। और एक बात ध्यान रखना, ठीक है, टेंजिबल एसेट में जो है किस पर नहीं डेप्रिसिएशन लगेगा, ये बात ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में ज़रूर पूछते हैं। टेंजिबल एसेट पे किस पर नहीं लगेगा, एक्सेप्ट लैंड, ठीक है। लैंड भी जो है आपकी टेंजिबल एसेट होती है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, तो उस पर जो है आपकी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। वो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो है लैंड आपके पास जो है लिमिटेड एरिया में है, ठीक है, और पॉपुलेशन है आपकी ज़्यादा, तो उसकी वैल्यू जो है दिन पर दिन बढ़ती जाती है, ना कि घटती है, तो ठीक है। इसी वजह से जो है लैंड में जो है डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लैंड एक हमारी एक ऐसी टेंजिबल एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अब आगे जो है आपको बुक में जो है मेथड दिए हुए हैं कि कैसे किस मेथड से जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, तो आपके पास जो बुक में है 8 मेथड है, तो आपको सिर्फ आपके सिलेबस में 2 मेथड ही का स्टडी करने हैं, ठीक है। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड लेते हैं, तो ये सिंपल मेथड है, ठीक है, जिसमें जो है आपका डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे लगेगा, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट जो होगी आपकी एसेट की उसी पर जो है आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। और तो इनके जो है अलग अलग नेम भी दे रखे हैं इस मेथड के, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कहे या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कहे, ठीक है, पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है, ठीक है। अब इस मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, देखिए अब इस मेथड से जो है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, अब इस मेथड से जो है आपने डेप्रिसिएशन निकालना है, या तो आपको इसमें जो है आपका रेट गिवन होगा, चलिए हम रेट से निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में आपको रेट गिवन है 10%
पर एनम। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। अब कॉस्ट ले लेते हैं हम 1 लाख ही ले लेंगे। ठीक है, अब 1 लाख लिया हमने तो इसका 10% निकाला, वो आ गया आपका पास 10,000। ठीक है, 10,000 आ गया, ये फर्स्ट ईयर का आ गया। ठीक है, तो हम इसमें से लेस कर देंगे 1 लाख में से लेस करेंगे, ये डेप्रिसिएशन आपका लेस हो गया। एसेट की वैल्यू कम हो रही है ना, एसेट आपकी कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख। ठीक है, अब 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया 10,000, तो आपकी सेकेंड ईयर में कितनी वैल्यू बची 90,000। ठीक है, अब इस मेथड में जो है आपका ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा। ठीक है, जितनी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, यानी कि 1 लाख पे ही जो है आपका 10% लगेगा दूसरे साल के लिए। ठीक है, अब दूसरे साल में जो है आपने डेप्रिसिएशन निकालना है तो इसी वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो इसी वैल्यू पे आप निकाल लेंगे 1 लाख का 10%, तो वो भी 10,000 आएगा। तो दूसरे साल भी जो है आपका 10,000 रहेगा। तो ऐसे लेस होता रहेगा। तो थर्ड ईयर में आपकी कितनी वैल्यू बची एसेट की 80,000। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड ईयर का निकाल लेंगे तो वो भी आपका 10,000 आएगा। तो उसमें लेस करने के बाद आपका 70,000 बचेगी फोर्थ ईयर में। ठीक है, ऐसे निकालते जाएंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने ईयर का निकालना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये तो सिंपल है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, सिंपल। अब अगर दूसरे मेथड से निकालना हो तो फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला पुट करके जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है, इससे निकालने के बाद जो है आपका एनुअली जो है डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो वो सिंपल आपका लेस करते चले जाएंगे जितने भी ईयर का बोल रखा होगा। ठीक है, तो सिंपल ये आपका पहला मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब आगे जो है आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रखी है। सबसे पहले जो है एंट्री फॉर परचेस ऑफ एसेट, जब हम परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री आपको पता ही होगी कि जब आप परचेस करते हैं कोई भी एसेट तो आपका जो है एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो उसको हम सिंपल डेबिट करेंगे। तो कोई भी मान लीजिए एसेट हम खरीद रहे हैं मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है, एसेट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब पेमेंट कर रहे हैं, अगर पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक आ जाएगा, अगर क्रेडिट पे परचेस कर रहा है तो पार्टी का नेम आ जाएगा। ठीक है, टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, अब एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर, अब हर साल के जो है आखिरी में आपको डेप्रिसिएशन लगाना होगा, तो उसकी एंट्री क्या होएगी, तो सिंपल है डेप्रिसिएशन लग रहा है आपकी एसेट पे, तो एसेट की वैल्यू क्या कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो डिक्रीज़ हो रही है एसेट की वैल्यू, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड हमने टू एसेट अकाउंट लिख दिया। फिर किसकी वजह से हो रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन जो है आपका एक तरह से एक्सपेंस होता है, ये बात ध्यान रखना, और एक्सपेंस जो है डेबिट होएगा। फिर एंट्री फॉर द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट, जब आप सेल करेंगे तो उसमें से जो है आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल है, पैसा आपके पास आ रहा है तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और आपके पास से जो है एसेट जा रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो क्रेडिट हो जाएगा टू एसेट अकाउंट। फिर फोर्थ है आपके पास एंट्री इन केस ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अब आपने जो है एसेट बेचा, उसमें जो है आपको लॉस हो गया। ठीक है, तो सिंपल आपका क्या एंट्री होगी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, और टू एसेट अकाउंट। फिर फिफ्थ है एंट्री इन केस ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, अब आपने एसेट को सेल करा तो उसमें जो है आपका प्रॉफिट हुआ है, तो सिंपल है एसेट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। ठीक है, ये ध्यान रखनी है, ये 3-4 एंट्री। ठीक है, आगे काम आएगी। ठीक है, तो ये था आपका मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।